जय माता दी दोस्तों। एकता सुविचार में आपका स्वागत है। चलिए दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय शुरू करते हैं। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र स्वर्णी जो आठवें मनु कहे जाते हैं की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। स्वर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका प्रसंग भी सुनो। पहले सवरोचिष नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सुरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने औरस पुत्रों के समान मानते थे, तो भी कौला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत को उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वे अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वे उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकारों को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक घने वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेघा ऋषि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण में राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर ना जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन का व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नर्म वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरी दुष्ट इस स्त्री पुत्रों ने लोभ से मेरा धन सब छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ। यहाँ मैं इस बात का भी नहीं जानता कि अब मेरे घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वे इस घर में इस समय कुशल पूर्वक हैं या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वे सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुरुषों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महात्मते, मेरा मन फिर भी उनसे क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि मेरा चित्त उनके लिए क्यों दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ और उन लोगों में प्रेम नाम की को भी नहीं है। फिर भी ऐसे निस्संदेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण,
इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और उनके साथ यथोयोग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी ये ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमें ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघा ने कहा, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सभी के लिए विषय अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात में, परंतु कई जीव हैं जो दिन और रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी हैं, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी ही पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को की ओर देखो कि वे स्वयं भूख से पीड़ित होने पर भी बच्चों की चोंच में इतने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के लिए प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यह महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधनों का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, वे देवी कौन सी हैं जिनको आप महामाया कहते हैं? हे ब्रह्म, वे कैसे उत्पन्न हुई और उनका कार्य क्या है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? हे प्रभु, उनका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब कृपा कर मुझे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी तो नित्य स्वरूपा हैं। उनके द्वारा यह संसार रचा गया है, तभी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुने। वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय यह उत्पन्ना कहलाती हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पे सो रहे थे, तब मधुकैटक नामक 2 असुर उनके कानों के मैल से उत्पन्न हुए और वह ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वे उस समय भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, आप ही स्वाहा, आप ही सवदा और आप ही षष्ठकार हो। स्वर भी आपके ही स्वरूप है। आप ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षय प्रणव में आकार, उकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में आप ही स्थित हो। उनके अतिरिक्त जो बिंदु पूर्व नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वह भी आप ही हो। इस तरह आप ओम रूप हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जैनी आप ही हो। आप ही इस विश्व को धारण करने वाली हो।
आपने ही इस जगत की रचना की है और आप ही इस जगत को पालन करने वाली हो और आप ही कल्प के अंत में सबका भक्षण करने वाली हो। हे देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय आप सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूपा हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी आप ही हो। खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिख यह भी आपके ही अस्त्र हैं। आप सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सब से बढ़कर सुंदर आप ही हो। पर और अपर सब परे रहने वाले परमेश्वरी आप ही हो। हे स्वरूपे देवी, जो भी सत असत पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति है वह आप ही हो। ऐसी अवस्था में भला आपका की स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन तथा संसार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब आपने निद्रा के वशीभूत कर दिया तो फिर आपकी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली भी आप ही हो। आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, आप तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटक जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मुंह में डाल दो और श्री हरि को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु कैटक को मारने के लिए कहा, तो भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर वे देवी श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और उन्होंने दोनों असुरों को देखा, जो अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध के कारण जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी के वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोधित होकर उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वे अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। अतः वे श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों आपकी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, आप हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मृत्यु को प्राप्त करो। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेघा बोले, इस तरह से जब वे धोखे में आ गए और चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उस जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, ये कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जंघा पे लिटाकर चक्र से उन दोनों के सर काट डाले। इस तरह से देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन कहता हूँ, तो सुनो। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। महर्षि मेघा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महर्षि महिषासुर इंद्र बन बैठा था और युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपने हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री हरि और शंकर जी से कह सुनाया। वे कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं।
दैत्यों की सारी करतूतें हमने आपको सुना दी हैं और हम आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तंग गई और आंखें लाल हो गईं। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से महान तेज प्रकट हुआ और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का वह पुंज ऐसा दिखता था जैसे कि जाज्वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुई तेज को की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर एकत्र होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उनसे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां बनी। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके तीनों नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र देवी निकालकर देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने शक्ति दी। वायु ने धनुष और बाण से भरे हुए 2 तरकश दिए। 1000 नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उन्हें अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी का भेंट किया। यमराज ने उसने कालदंड से एक दंड लेकर दिया। वरुण ने उन्हें पाश दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई तलवार और ढाल दी। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र भेंट किए। उनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हसली और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उनका को फरसा दिया और उनके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र और भेद कवच दिए और उसके अतिरिक्त कभी न मुरझाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागाहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश भी उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और सारे पर्वत हिलने लगे। देवियों ने उस समय प्रसन्न हो देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंहवाहिनी जगतमयी देवी से कहा, देवी आपकी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को भयभीत देख दैत्यगण अपनी सेनाओं के साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शोर सुनाई दिया था।
और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से पकाल में एक रेखा सी बन रही थी और उनके धनुष की डंकार से सातों पाताल लोक क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। उसके पश्चात उनका दैत्य के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से जब सबकी दिशाएं उद्भासित होने लगी, महिषासुर की सेना का सेनापति जिक्षु नामक एक असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की शत्रुघ्नी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्रग नामक महादैत्य युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ राक्षसों को साथ लेकर असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। भास्कर नामक असुर 60 लाख असुर के साथ युद्ध में आ डटा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ सवार सेना लेकर युद्ध करने लगा। विंडाल नामक असुर 5 अरब रथियों सहित लड़ने लगा। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे। स्वयं महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़कों, फरसों पर पट्टी रशों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई दैत्य पट्टिश फेंकने लगे और कई अन्य शस्त्र आदि। जिसके पश्चात सब के सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े, उन्हें और मार डालने का प्रयास करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सभी के अस्त्र को काट दिया। ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और भगवती असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध से भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वास छोड़े वे तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भिंदीपाल, खड़क इत्यादि शस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़क आदि से सैकड़ों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उन्होंने पाश में बांध दिया, कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्तवमन करने लगे। कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ही ढेर हो गए। कितनों की वाण वक्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें ही अलग हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई। कितने दैत्यों के सिर कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए। कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिर व पैरों के कटने पर भूमि से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। कई दैत्य भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई राक्षस असुर जिनके सिर कट चुके थे, बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहकर देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रक्त की नदियाँ बह रही थीं। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह नष्ट कर डाला जैसे तृण और कांट के बड़े समूह को अग्नि कुछ क्षणों में नष्ट कर डालती है। देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और तीव्र स्वर में करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ भयंकर युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से ही उन पर
पुष्प वर्षा की। जय माता दी। इसी प्रकार महिषासुर की सेना के वध के साथ ही दूसरा अध्याय समाप्त होता है। जय माता दी। तीसरा अध्याय, सैन्योपति सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेघा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होते देख उस सेना का सेनापति जिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस पर देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला और उसके घोड़ों व सारथियों को मार दिया। साथ ही उसके धनुष तथा उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बांध दिया। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ दौड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश में से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महासुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महासुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसे भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों ही बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजों से चामर के सिर को धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदक्र को भी मार दिया। कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से मृत्यु को प्राप्त हुआ। क्रोध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उदत दैत्य को मार गिराया। भिंदपाल से भास्कल को बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रासेन, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उन्होंने अपनी तलवार से विंडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सारी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों का दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख से प्रहार किया, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से और कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। यह दैत्य उस प्रकार गणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी गुस्से में भर पृथ्वी को खूरों से खोदने लगा और सींगों से पर्वत को उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और गर्जना करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हृदय सींगों के आघात से मेघ खड़क हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध आ गया और वे उसको मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी के पास फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसने बन जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया।
और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बांध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सींग को खींचने लगा और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड ही काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त लोगों को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बल और मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गर्जना कर ले। इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गर्जना करेंगे। महर्षि मेघा ने कहा। ऐसा कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और ऋषियों महाऋषियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय माता दी। इसी के साथ ही तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी। चौथा अध्याय, इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महिषासुर मेघा बोले, देवी ने जब प्राक्रमिक दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूज्या है, उन अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम सबका कल्याण करें। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान शंकर, विष्णु, ब्रह्मा जी नहीं कर सके, वहीं चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। पुण्य आत्माओं के घरों में आप स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में आप अलक्ष्मी रूप हो। शुद्ध अंतकरण वाले मनुष्यों में श्रद्धा रूप और सत्कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए आप लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विष का पालन करो। हे देवी, हम आपके अचिंत्य रूप का चरित्रों को किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो आपके पवित्र चरित्र हैं, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने आपका पार न पाया है। आप सबका आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत आपका ही अंश रूप है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, आपके जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता हवि से तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हो। इसके अतिरिक्त आप पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिस विद्या का अभ्यास करते हैं, वह आप ही हो। आप वाणी रूप और दोष रहित ऋग्वेद तथा यजुर्वेद की एवं गीत और सुंदर पदों के पाठ करने वाले सामदेव की आश्रय रूपा हो। आप भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो। आप संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है,
वे मेधा शक्ति आप ही हो और दुर्गम भवसागर से पार कराने वाली नौका भी आप ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय आपके मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, आपका यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भुवों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर ही महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। वह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो जाओ। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब आपने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। ये देवी, सदा अभ्युदय देने वाली, आप जिस प्रकार प्रसन्न हो जाती हो वहीं देश में सम्मानित होते हैं। उनके ही धन यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता है और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। ये देवी, आपकी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि आप तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर समस्त जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल करने वाली बुद्धि देती हो। हे दारिद्र्य दुख नाशिनी देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है। आपके चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, आप शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वे चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु आपके साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसलिए आप उनका वध करती हो। हे देवी, क्या आप दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु आपका शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए आवश्यक है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जाएं। इस तरह से हे देवी, उन शस्त्रों के प्रति भी आपका विचार उत्तम है। हे देवी, आपके उग्र खड़ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान आपके चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, आपका शील दुष्ट व्यक्तियों के दुर्व्यवहार को दूर करने वाला है। आपका रूप ऐसा है जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना जिसकी दूसरों से कभी तुलना हो सकती है। आपका बल व पराक्रम शत्रु का नाश करने वाला है। इस तरह आपने शत्रु पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, आपके बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रु को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल आप में ही देखने में आई हैं। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर आपने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों को की आपने रक्षा की है। उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था, उसको भी आपने दूर किया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल तथा खड़ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष के ढंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो आपके सौम्य रूप हैं तथा उग्र रूप हैं, उन सभी रूपों में हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों से जो खड़ग शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले। इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति करी
और नंद नवन के पुष्प तथा गंध अनलेपों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनसे सुगंधित निवेदन किया, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, आप सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने हमारा सब कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, आप इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हैं तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों का हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करें। हे अंबिके, जो कोई भी हम आपकी स्तुति करे, आप उसको वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसके धन, स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाएं और सदा हम पर प्रसन्न रहें। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार देवी को प्रसन्न किया तो तब तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वे भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुभ निशुम का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वैसे सारा वृत्तांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। इंद्र स्तुति नामक 4था अध्याय समाप्त हुआ।